हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। देखो, ये चैप्टर क्या है, हमने प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा होगा क्लास 9 में अबाउट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वाइल डूइंग दिस चैप्टर। मोल क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट आप इनिशियल जो आपने पुराने क्लास में पढ़ा था वो आप समझिए। ठीक है, बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा एंड दिस विल टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, वो चार्ल्स लॉ कहता है कि इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, if you increase the temperature, volume will also increase, but this will take place at constant pressure. And if you apply both this law and combine it, you will get this another law, which is P1 by P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. ठीक है, अभी बात ऐसा है कि हो सकता है आपको यहाँ से इन जनरल 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQs में पूछ ले। ठीक है, which of the following is the Boyle's law, Charles law, and which one of the following is the combined law. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज STP। अब STP क्या होता है? STP मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP के अगर इस केस में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बट इन केल्विन इट इज़ 273 केल्विन। ठीक है, प्रेशर होगा आपका 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर। और एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज़ अ लॉ कॉल्ड गे-लुसाक्स लॉ। बिफोर कमिंग टू मोल कॉन्सेप्ट देर इज़ ऑल अबाउट गे-लुसाक्स लॉ। अब ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल या फिर ऐसा ले लीजिए कि अगर कोई भी गैस एक दूसरे से कंबाइन करता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो वो जो उनका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है ना वो एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है। वो ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी से भी कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, नहीं। whenever they combine it in a fixed ratio, but it is only possible only for gases. ठीक है, gases में क्या होगा? they will combine in a fixed ratio to give you a certain product. for example, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन फॉर्मिंग अमोनिया। ये बहुत बेसिक रिएक्शन है जो कि बॉन्ड हेबर्स का रिएक्शन है। अब आप देख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, मैं वॉल्यूम क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दे आर कंबाइनिंग इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम या फिर फिक्स्ड रेशियो। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है तो ये कंबाइन करेगा 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपको 1 मोल या फिर 1 लीटर अगर आप नाइट्रोजन को जलाना चाहते हैं या फिर रिएक्ट कराना चाहते हैं तो उसका आपको 3 गुना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तभी आपको 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका ये रेशियो जो है वो फिक्स्ड है कि 1:3:2। इसी रेशियो में ही दे विल कंबाइन। अगर ये रेशियो कुछ भी गड़बड़ हुआ देन देर विल नॉट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो बस यही है कॉन्सेप्ट गे-लुसाक्स लॉ का। और एक चीज़ अगर हो सके तो आप ये लॉ याद करके जाइएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।